मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। हालांकि कभी कभी मोहब्बत ही नाजायज लगने लगती है। इश्क किसी को किस कदर दीवाना बना देता है यह तो सभी जानते हैं, मगर उसी मोहब्बत में कोई कातिल बन जाए तो उसे प्यार नहीं कह सकते। नमस्कार, मैं हूं निकिता श्रीवास्तव आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारे विशेष संवाददाता आशीष सेन की खास रिपोर्ट डेंजरस इश्क। मामला है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले का, जहां पर भालूमाड़ा क्षेत्र के मोहब्बत की ऐसी दास्तान सामने आई है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। प्यार में अंधी एक बेटी ने अपनी मां का कत्ल कर दिया और बेटी जिसके प्यार में अंधी थी वो कोई और नहीं बल्कि लड़की का फूफा था। जी हाँ, अपने ही फूफा के प्यार में अंधी बेटी मां की जान की दुश्मन बन गई। दरअसल जैसे ही मां को पता चला कि उसकी बेटी का फूफा से अवैध संबंध है तो मां ने बेटी को समझाया और इस रिश्ते का विरोध किया, लेकिन बेटी पर प्यार का नशा चढ़ा हुआ था। प्यार में अंधी बेटी ने अपनी ही मां को रास्ते से हटाने की योजना अपने प्रेमी फूफा के साथ बना डाली। आखिर कैसे एक बेटी अपनी मां की जान की दुश्मन बन गई और फूफा के इश्क में कातिल बन गई, आइए आपको बताते हैं इस मामले की पूरी कहानी। बात 20 अगस्त 2022 की है। बेटी ने अपनी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट भालूमाड़ा थाने में जाकर दर्ज करवाई कि मेरी मां मंजू देवी कल से लापता है। इधर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर मंजू देवी की तलाश शुरू कर दी। तभी दूसरे दिन खोजबीन के दौरान पुलिस को जंगल में एक अधेड़ उम्र की महिला की लाश मिली और महिला की शिनाख्त की गई तो पता चला कि वह तो गुम हुई महिला मंजू देवी की लाश है। लाश मिलते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल जाती है। पुलिस ने प्रथम दृष्टया पाया कि महिला की हत्या किसी धारदार हथियार से गला रेत कर की गई। सर, क्या है मामला पूरा? आज सुबह 10 बजे करीब लगभग रमेश कुमार राठौर निवासी जमुना माइनस का थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि एक महिला की लाश जो है कुशियारा हनुमान मंदिर के पास मरघट घाट के किनारे पड़ा हुआ है। उस पर जो है अपन मर्ग क्रमांक 47/22 कायम कर जो मौके पर पुलिस पहुंची। मैं ही स्वयं गया था। लोग बागों के सामने जो 100 का पंचनामा कार्रवाई कर पीएम को भेज दिया गया है और पीएम रिपोर्ट के आने की बाद ही इसमें खुलासा होगा कि इसमें सच्चाई क्या है। अभी कहना जल्दबाजी में अच्छा नहीं होगा कुछ भी। मामले में पुलिस को समझते देर नहीं लगी। गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने आई मृतिका की बेटी से जब पूछताछ की गई तो पूरी कहानी का पर्दाफाश हो गया। मामले की जिसे भी भनक लगी वह हक्का बक्का रह गया। मृतिका मंजू देवी की बेटी ने बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद मृतिका के नंदोई लाल बहादुर, जो की लड़की का फूफा लगता था, उसके ही कहने पर विनीता विश्वकर्मा ने थाने पहुंचकर मां के गुम हो जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। आपको बता दें कि विनीता विश्वकर्मा लाल बहादुर, जो उसका फूफा लगता है, उससे प्रेम करती है और जिसे लेकर मृतिका को ऐतराज था और इसलिए ही दोनों ने मिलकर उसी को रास्ते से हटाने की साजिश बनाई। पहले इन्होंने हत्या की, उसके बाद में उसके गुम होने की शिकायत थाने पर दर्ज कराई। पुलिस ने हत्या के मामले से पर्दा उठाते हुए बेटी और नंदोई को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। अब आपको बताते हैं कैसे रची गई मंजू देवी को रास्ते से हटाने की कहानी। मंजू को रास्ते से हटाने के लिए घटना दिनांक 20 अगस्त को झाड़ फूक के बहाने मृतिका को कुशियारा मरघटी के जंगल में ले जाया गया और धारदार हथियार से उसका गला रेत कर हत्या कर दी गई। पूछताछ पर यह भी सामने आया है कि मंजू की बेटी विनीता विश्वकर्मा भी मां की हत्या के षड्यंत्र में शामिल थी। घटना में प्रयुक्त हथियार व आरोपी के द्वारा इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई है। दोनों आरोपी बेटी और नंदोई लाल बहादुर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। बता दें कि शातिर आरोपी लाल बहादुर ने अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए हत्या के 3 दिन पहले से चिरमिरी चला गया और घटना की रात जमुना आकर घटना को अंजाम देकर वापस चिरमिरी लौट गया। दिनांक 21/8/22 को थाना भालूमाड़ा में सूचना दी गई कि मृतका श्रीमती मंजू विश्वकर्मा, जिनकी उम्र लगभग 47 वर्ष है, 20 तारीख की शाम को 7 बजे अपने घर से छाता लेकर निकली थी। उसके बाद लौट के नहीं आई। इस सूचना पर थाना भालूमाड़ा में गुमनसान कायम किया गया था और गुमनसान कायम करके तलाश शुरू की गई थी। दिनांक 22/8 को मंजू विश्वकर्मा की लाश
जमुना कॉलोनी के पीछे मरघटिया में पड़ी हुई पाई गई थी और जिसकी सूचना पर मर कायम करके पंचनामा कार्रवाई की गई थी। पोस्टमार्टम कराया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर मिलने पर ज्ञात हुआ मृतका के गले में कोई धारदार हथियार की चोट थी, जिसके आधार पर थाना भालूमाड़ा में धारा 302 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में विवेचना की गई। विवेचना के दौरान थाना प्रभारी भालूमाड़ा सुजोधन सिंह और उनकी टीम में उप निरीक्षक सुमित कौशिक, उप निरीक्षक लिल्हारे, एएसआई कमलेश सिंह, एएसआई सविता लकड़ा और उनके अधीनस्थ और जो पुलिस के लोग हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत की और घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे गए। मृतका के परिवार के लोग सीडीआर लिए गए और उससे ये संदेह के आधार पर मृतका के रिश्तेदार, उसके रिश्ते के नंदोई लाल बहादुर विश्वकर्मा से इस संबंध में पूछताछ जब की गई तो उन्होंने अपने द्वारा अपराध करना स्वीकार किया है और उनके द्वारा बताया गया कि उनकी सगी रिश्ते की भतीजी से उनको जो है प्रेम हो गया था और जिस पर से उनकी माँ को एतराज़ था। इसी के चलते माँ को झाड़ फूँक करने के बहाने वो मरघटिया में ले गए थे और वहाँ उन्होंने धारदार हथियार से मृतका की हत्या कर दी थी। हत्या के दौरान प्रयुक्त किया गया जो हथियार है जिसे गड़ासा बोलते हैं, उसे जब्त कर लिया गया है और हत्या के षड्यंत्र के आरोप में शामिल होने के कारण मृतका की लड़की को भी आरोपी बनाया गया है। सर, ये जिस दिन घटना हुई थी बताते हैं कि आरोपी अपना मोबाइल चिरमिरी छोड़ के आया था। बड़े ही बारीकी के साथ उसने घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने कैसे आखिर में जाके पकड़ा उन्हें? ये बात असल में ये थी कि आरोपी का मोबाइल जो है घटना के दिन में लगभग 4 बजे बंद हो गया था और उसके बाद वो मोबाइल अगले दिन सवेरे करीब 6:30 बजे चालू हुआ। जब आरोपी से संबंध में पूछताछ की गई कि भाई आपने अपना मोबाइल अचानक क्यों बंद कर दिया, रोज़ तो आपका मोबाइल बंद रहता नहीं, तो उसका कोई कारण नहीं बता पाया। इसके बाद ये पुष्टि भी हुई कि अब रिकॉर्ड। इस पूरे मामले से पर्दा हटने के बाद सभी हैरान हैं। अब इस तरह के प्यार को क्या नाम दिया जाए, क्योंकि इसे प्यार कहना ही सही नहीं होगा।